राम राम प्यारे साथियों। मैं राहुल जांगड़ा आपके अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म आरजेएम स्टडी पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। 22 फरवरी 2024 की नेशनल करंट अफेयर। यूरोपीय संघ द्वारा हाल ही में लाल सागर में शुरू किए गए मिशन एस्पाइड्स का उद्देश्य क्या है? एक मिशन स्टार्ट किया गया एस्पाइड्स लाल सागर में यूरोपीय संघ द्वारा। तो उसका आपको मतलब बताना है, उसका जो उद्देश्य है, उद्देश्य क्या है उसका मिशन का। ये चार ऑप्शन आपके पास। तो इसका जो राइट आंसर है, राइट आंसर होगा इसका सी। ईरान समर्थित हौथी विद्रोहियों के हमले से वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षा। तो अपनी ईरान की सुरक्षा के लिए यह अभियान चलाया गया है। अगर डिटेल में पढ़ना आपको तो ये यूरोपीय संघ ने लाल सागर में वाणिज्यिक जहाज़ों को ईरान समर्थित हौथी विद्रोहियों के संभावित हमले से बचाने के लिए मिशन एस्पाइड शुरू किया है। यूरोपीय संघ के इस नौसैनिक मिशन में लाल सागर, अदन की खाड़ी और आसपास के पानी में युद्धपोतों और हवाई प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों को तैनात करना शामिल है। भाग लेने वाले देशों में फ्रांस, जर्मनी, इटली और बेल्जियम शामिल हैं। एस्पाइड्स जहाज सगाई के मुख्य नियमों के तहत काम कर रहे हैं। लारिसा ग्रीस में तैनात है और केवल हौथी हमलों के जवाब में आग लगाने के लिए अधिकृत है। मिशन शुरू में 1 वर्ष के लिए योजनाबद्ध था, नवीनीकरण के अधीन है। तो ये थी फर्स्ट क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। हाल ही में किस राज्य ने प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान पीएम ऊषा योजना के तहत 740 करोड़ सुरक्षित किए हैं? तो इसका आपको आंसर बताना है। पीएम ऊषा एक योजना है, उसके तहत 740 करोड़ रुपए कौन से राज्य ने सुरक्षित किए हैं? ये चार ऑप्शन आपके पास: उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और ओडिशा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा उत्तर प्रदेश। ए इज द राइट आंसर। डिटेल में देख लेते हैं इसको। और पिछली क्लास में बताया था मैंने उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है, तो कमेंट करके बताना उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है। आप सभी को पता ही होगा। ये इसकी एक्सप्लेनेशन। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान आरयूएस के संशोधित संस्करण प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान पीएमयूएस ऊषा योजना के तहत उत्तर प्रदेश को 740 करोड़ रुपए मिले, जो भारत में सबसे अधिक हैं। शिक्षा मंत्रालय के तहत केंद्र प्रायोजित योजना का उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप राज्य के उच्च शिक्षक संस्थानों की गुणवत्ता को बढ़ाना है। पीएमयूएसएफएचए उच्च शिक्षा में गुणवत्ता आश्वासन के लिए निर्धारित मानदंडों, मानकों और मान्यता के अनुरूप होने पर जोर देता है। यह आज का हमारा थर्ड क्वेश्चन। किस देश ने आसियान भारत माल व्यापार समझौते AITGIIGA की तीसरी बैठक की मेजबानी की? ये चार ऑप्शन है आपके पास: इंडोनेशिया, भारत, म्यांमार और मलेशिया। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है बी। बी इज द राइट आंसर, बी फॉर भारत। आसियान भारत माल व्यापार समझौता AITIGA संयुक्त समिति की बैठक 16 से 19 फरवरी 2024 को नई दिल्ली में हुई, जो 2009 में समझौते पर हस्ताक्षर के बाद से इसकी तीसरी बैठक थी। व्यापक समीक्षा के लिए सितंबर 2022 में 8 उप समितियां शुरू की गई। समझौते की व्यापार सुविधा और पारस्परिक लाभ को बढ़ाने के लिए स्थापित किया गया। हाल की बैठक में बातचीत की प्रगति का आकलन किया गया। आगे के विचार विमर्श के लिए फोकस क्षेत्रों की पहचान की गई और निरंतर बातचीत के लिए उप समितियों को निर्देशित करते हुए कार्यक्रमों को
अद्यतन किया गया। ये है दोस्तों बच्चों आज का हमारा फोर्थ क्वेश्चन। हाल ही में समाचारों में देखा गया क्वासर क्या है? ये चार ऑप्शन है, इन चारों में से बताना आपको। तो ए इसका राइट आंसर होगा सक्रिय गैलेक्टिक न्यूक्लियस। ए इसका राइट आंसर होगा। डीप में देख लेते हैं इसके बारे में। खगोलविदों ने J05294351 की खोज की घोषणा की, जो अब तक का सबसे चमकीला और सबसे तेजी से बढ़ने वाला क्वासर है। इस क्वासर में सूर्य के द्रव्यमान से 14 अरब गुना बड़ा एक विशालकाय ब्लैक होल है। क्वासर सक्रिय गैलेक्टिकल नाभिक जीएन है, जो आकाशगंगा के केंद्र में सुपरमैसिव ब्लैक होल द्वारा ईंधन भरते हैं। सभी एजीए क्वासर नहीं है जो उच्च पदार्थ घनत्व वाले क्षेत्रों में बनते हैं। क्वासर असाधारण रूप से चमकदार और शक्तिशाली ब्रह्मांडीय घटनाएं हैं, जो तीव्र पदार्थ की खपत के साथ सक्रिय आकाशगंगाओं से उत्पन्न होती है, जिससे सर्पिल अभिवृद्धि डिस्क का निर्माण होता है। ये थी इसकी एक्सप्लेनेशन। तो ये आज का हमारा दोस्तों फाइनल क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन आज का हमारा। मुख्यमंत्री हरित विकास छात्रवृत्ति योजना जो हाल ही में खबरों में है, किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? इसका आपको आंसर बताना है। ये चार ऑप्शन आपके पास, इन चार ऑप्शन में से इसका आपको राइट आंसर देना है। ये एक छात्रवृत्ति जो स्कॉलरशिप होती है उसकी एक योजना है, मुख्यमंत्री हरित विकास छात्रवृत्ति योजना। हाल ही में खबरों में रही है जो, तो ये बताना है किस राज्य के द्वारा चलाई गई थी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में अभी चलाई गई थी ये। मध्य प्रदेश कल बताया था मैंने इसके बारे में, सबसे ज़्यादा टाइगर कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। इसको डीप में पढ़ लेते हैं। हिमाचल प्रदेश का 2024-25 वार्षिक बजट पर्यावरणीय चिंताओं को प्राथमिकता देता है। स्नातकोत्तर शोधकर्ताओं के लिए मुख्यमंत्री हरित विकास छात्रवृत्ति योजना का अनावरण करता है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 17 जो सुखविंदर सिंह सुक्खू है वहाँ के सीएम है हिमाचल प्रदेश के, ठीक है। तो सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 17 फरवरी की प्रस्तुति में जलवायु परिवर्तन के खतरे पर जोर दिया और जिला और पंचायत स्तरों पर कार्य योजनाओं की रूपरेखा तैयार की। राज्य का लक्ष्य कृषि और बागवानी पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को संशोधित करने के लिए केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और जर्मन विकास एजेंसी JIED के साथ सहयोग करना और प्रभावी शमन के लिए आवश्यक मूल्यांकन अध्ययन करना है। तो ये थे बच्चों आज के हमारे करंट अफेयर के 5 क्वेश्चन। यहीं पर क्लास को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और एक नोट बता देता हूँ मैं आपको, एक ज़रूरी सूचना आप सभी के लिए, जो कि इम्पोर्टेंट आप सभी बच्चों के लिए। हमने एक फ्री ऑफ कॉस्ट बैच चलाया है अभी यूट्यूब RJM स्टडी यूट्यूब चैनल पर, जिसमें हम सभी एग्ज़ाम की एक ही कोर्स है जो सभी एग्ज़ाम के लिए है। उसमें आपको हर सब्जेक्ट की सबसे पहले कंप्लीट थ्योरी कराई जाएगी, उसके बाद जो भी एग्ज़ाम आते जाएंगे उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन PYQ आपको कराए जाएंगे। और अवतार सीरीज हमने स्टार्ट किया एक, अवतार। आप सभी बच्चे अपने घर के लिए या माता पिता के लिए अवतार साबित होंगे। ये फ्री बैच हमने RJM स्टडी यूट्यूब चैनल पर स्टार्ट किया है।
RJM स्टडी, और सभी सब्जेक्ट इसको आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कराए जाएंगे। बायोलॉजी और केमिस्ट्री, हिंदी और हिस्ट्री की, इन सभी की क्लासेज चली हुई है। अभी 2-3 दिन के लिए वैसे बंद की हुई है क्योंकि हरियाणा में काफ़ी जगहों पर नेट बंद है किसान आंदोलन की वजह से, इसलिए 2-3 दिन के लिए बंद किया। बट अभी जल्दी 2-3 दिन में स्टार्ट कर देंगे। और पहले जो पिछली क्लासेस पढ़ी है, 4-4 5-5 क्लासेस हो चुकी है सभी सब्जेक्ट की, वो आप देख सकते हो। और रीजनिंग की क्लास हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं, जो भी यूट्यूब पर लाइव हो जाएगी थोड़ी देर में ही। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।